बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ मज़ेदार चटपटी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। हर कोई बनाता है लेकिन मेरे बनाने का अंदाज़ कुछ और है। बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार ये चना चाट बनने वाली है। ये चना चाट और दही भल्ले जो हैं वो तो रमज़ान शरीफ में तकरीबन रोज़ाना हर किसी के घर में बनता है। दही भल्ले और दही पेड़े और फ्रूट चाट तो तकरीबन रोज़ाना बनती है। कभी कभी छोले की चाट भी बन जाती है। तो ऐसी मज़ेदार ये चाट है। ये रेसिपी आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, आपके बच्चों को मज़ा आएगा। और अगर आप मेरे मेथड से बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। बहुत ही टेस्टी ये चना चाट की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने छोले जो हैं बॉयल कर लिए हैं। मैंने पानी में नमक डाला था, बाद में छोलों को डाला था। मैंने छोले में नमक डाल के बॉयल किया है। और चाट के छोले इसी तरह से गले हुए होने चाहिए, थोड़े से भी सख्त नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि थोड़ा सा हम हाथ लगाएं तो वो बिल्कुल हलवे की तरह हो जाएं। तो ये इतने मज़ेदार छोले बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आधा कप के जितना मैंने इमली का पल्प ले लिया है। गुठलियाँ आप उसकी निकाल दें तो इसमें इमली का पल्प डाल दें। और आधा कप के बराबर ही मैंने इसमें दही डाली है। दही है, इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है मैंने और इसमें डाल दी है दही। अच्छी तरह प्लेट को भी साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी आदत है मैं थोड़ी सी भी चीज़ किसी बर्तन में नहीं छोड़ती, मेरा दिल नहीं करता। वैसे सवाब है इस तरह करना, किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। वो तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने आधा टेबल स्पून डाला है क्योंकि हरी मिर्च भी जाएंगी और कुटी हुई मिर्च भी जाएगी। यह है काला नमक, हाफ़ टी स्पून के जितना काला नमक जाएगा। मैंने छोले में भी नमक डाला है, थोड़े से नमकीन भी हैं तो नमक थोड़ा थोड़ा डालूँगी। और ये जो रेगुलर नमक हम वाइट नमक खाते हैं, जो रोज़ाना डालते हैं, वो हाफ़ टेबल स्पून के जितना डाल दिया है, क्योंकि सब्जियां वगैरह भी इसमें जाएंगी। चाट मसाला 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें। चाट मसाला मैंने बाज़ारी लिया है, आपके घर अपना है बनाया हुआ घर का तो वो डाल दीजिएगा। ये कुटी हुई मिर्च हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने डाल दी है इसमें। अब इसमें सब्जियां जाएंगी। ये है हरी मिर्च, 4 अदद मैंने हरी मिर्च डाली है। तीखे वाली मिर्च है, थोड़ी सी मोटी काटी हुई है कि किसी बच्चे को मुँह में ना आए, वो उसको नज़र आए तो वो निकाल ले हरी मिर्च, वरना आप बारीक चॉप करके डालना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। एक बड़ी साइज़ का प्याज था, वो चॉप कर लिया है, जिस तरह आमलेट में डालते हैं ना, इसी तरह का मैंने चॉप किया है बारीक। और 3 अदद मैंने आलू लिए हैं, वो बॉयल कर लिए मैंने। उनके छिलके उतार के मैंने बॉयल किए। जब छोले गलने को आए तो मैंने ये आलू डाल दिए उसी में ही, छोलों में। तो ये गल गए तो मैंने बाद में निकाल लिए हैं। 3 अदद आलू हैं, इनको भी छोटा छोटा काट लीजिएगा। और 1 अदद टमाटर है, बड़ी साइज़ का था, मैंने इसके बीज निकाल लिए हैं। इस तरह से मैंने काट लिया है छोटा छोटा इसको। अब सारी चीज़ें हमने इसमें डाल देनी है। जो प्याज वगैरह प्लेट में लगे हुए हैं ये भी हम इसमें डाल देंगे। इस सब्ज़ी से बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा इसमें। आप चाहें तो इसमें खीरे भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। अब इसको बहुत ही अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, क्योंकि देखें ये जो इमली है और दही है ये नीचे बैठ गई है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है ताकि ये मिर्च मसाले जो मैंने डाले हैं, मिर्ची वगैरह और चाट मसाले, ये हर तरफ मिक्स हो जाएं। बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स करना है। ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगी, ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। लाज़मी नहीं है कि हम रमज़ान शरीफ में ही बनाएं। हम सबका दिल कर रहा था कि हम चाट बनाएं, तो सब ने कहा, बच्चों ने भी कहा, तो मैंने सोचा बना लेती हूँ आज। और मैं इसकी रेसिपी भी अपलोड करूँगी, आपसे भी मैं शेयर करूँगी। ये इतनी मज़ेदार चना चाट बनती है। तो ये बहुत ही मज़ेदार चना चाट बनी है, इसे आप ज़रूर बनाइएगा। और इसमें अगर चाहें आपके पास ग्रीन चटनी अभी बनी हुई है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और इमली की खट्टी मीठी चटनी भी डाल सकते हैं इसमें। वैसे तो ये बहुत ही मज़ेदार चाट बनी है, लेकिन अगर आप और भी चटपटा करना चाहते हैं तो ग्रीन चटनी डाल सकते हैं आप। तो अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे
उसके बाद हमने इसमें धनिया डाल देने हैं। थोड़ा सी धनिया था मेरे पास अभी, आपके पास ज़्यादा है तो वो डाल सकते हैं। मैंने अभी इसके ऊपर धनिया डाल दिया है। तो इस तरह से हम फैला देंगे, बाद में मिक्स करेंगे जब मैं सब में सर्व करूँगी तो हम बाद में इसको मिक्स कर देंगे। ये देखें, आपके पास अगर पापड़ी बनी हुई है तो वो भी डाल सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला पापड़ी की रेसिपी भी मेरी मैं बनाऊंगी, अपलोड करूंगी। वैसे मेरी पापड़ी की रेसिपी भी अपलोड की हुई है, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब चैनल घलूस किचन पे। तो ऐसी मज़ेदार चाट बनी, आप यकीन करें बहुत ही टेस्टी बनी है। तो यहाँ पे चाट बना रही थी तो बोतल भी आ गई मेरे पास पेप्सी, तो सबने पी थी तो मुझे भी मिली, तो मैंने रखी हुई है अभी। तो बाद में चना चाट खाकर फिर हम पी लेंगे। तो ऐसी मज़ेदार रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी और आपसे कैसी बनी है। ऐसी मज़ेदार चाट को आप कभी भी छोड़िएगा नहीं, बस इसको ज़रूर बनाइएगा। आप बना के फिर मुझे बताइएगा ना ये कैसी बनी है। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसी रेसिपी बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। मेरे चैनल पे यहाँ पे जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और कमेंट और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे पता चलता है कि आप मेरे चैनल से कितना प्यार करते हैं। और मेरी रेसिपी ट्राई करके भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी आपसे कैसी बनी। बहुत ही मज़ेदार चाट बनी है, ये ज़रूर बनाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा और मुझे अपनी हर दुआ में याद कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।